जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 24वां श्लोक ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। कल बताए थे 3 मार्ग भगवान की प्राप्ति के, भगवान को देखने के। क्या क्या? एक तो बताया ध्यान मार्ग, दूसरा बताया भक्ति मार्ग और तीसरा था कर्म मार्ग। पहले बताया था ध्यान मार्ग से, कल बताया था ये ध्यान योग द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा। ज्ञान योग क्या है? योग क्या है? मतलब योग है दो को एक करना, यानी जोड़ना। अब ज्ञान के अनुसार योग क्या है? सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हृदय में देखते हैं। सॉरी, हृदय क्या है? ये प्रेम का स्थान है। हृदय प्रेम का स्थान है। अब प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। तो ये भक्ति जब हमारे भीतर उपजती है, और भक्ति में क्या होता है? प्रेम सदा एक होना चाहता है। प्रेम किसी का भी हो, वो दो से एक होना चाहता है, दो में नहीं रहना चाहता, एक होना चाहता है, एकाकार करना चाहता है। ये प्रेम की खासियत है। जहाँ पर भी प्रेम है वहाँ वो एक होना चाहता है। चाहे माँ बेटे का प्रेम हो, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, भक्त भगवान का प्रेम हो, या शिष्य और गुरु का प्रेम हो, किसी का भी प्रेम हो, एकाकार होने का मन होता है। तो ध्यान से हम हृदय में उतरते हैं। ध्यान से हृदय में तभी उतरेंगे ना। फिर बोला ज्ञान योग होना है। क्या है ये ज्ञान योग? हम हाथ मिलाना चाहते हैं, हम गले लगना चाहते हैं, ये शारीरिक योग है। अब यहाँ पर ज्ञान योग है, इसमें योग है। योग हमने जो पुरुष प्रकृति का बना रखा है, पुरुष परमात्मा है और प्रकृति भीतर है। हम इसको अलग मानकर चल रहे हैं। भगवान दूर है, मैं अलग हूँ, अल्लाहू अकबर। भगवान अलग, मैं अलग। कैसे अलग हैं? तो ये ध्यान से सुनेंगे तभी पता चलेगा। भगवान और हम अलग नहीं हैं। कैसे अलग नहीं हैं? सुनिए। इसके लिए दर्पण चाहिए। दर्पण में आप अपने को देखते हैं। भाई दर्पण है, दर्पण में क्या देखते हैं आप अपने को देखते, अपने को ही देख रहे हो ना। तो इधर भी आप हो और उधर भी आप ही हो। दो होते हुए भी एक ही हो नहीं हो? दो होते हुए भी एक ही हो। ये ज्ञान का दर्पण है। हमें अंदर में भाव हो जाए। ये दर्पण हमें सारा समय अपने साथ रखना है। यानी कि दर्पण का मतलब क्या है? ये भाव हमें सारा समय अपने साथ रखना है। जिधर भी देखता हूँ तू ही तू, या फिर मैं ही मैं, ऐसा हमें नजर आए। ये ज्ञान का दर्पण अपने साथ सारा समय लेकर चलना है। फिर क्या विचार नहीं, फिर कोई विचार नहीं आएगा दूसरेपन का कि दूसरा है। नहीं, है ही भगवान, यही विचार आएगा। कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। और चित्त जब पीड़ा नहीं, दुख नहीं, तो फिर चित्त शांत हो जाएगा। फिर आकार और निराकार एक हो जाता है। आकार और निराकार एक हो जाता है। हम दो बनाकर चलते हैं, दो तो हैं ही नहीं। आकार में भी निराकार है और निराकार में भी आकार है ही वो। नथिंग बट गॉड। पूरा ज्ञान समझ में आ जाता है, वो ही मौजूद है। जब पूरा ज्ञान समझ आ गया तो क्या है? फिर तो वो ही वो है। मैं तो हूँ ही नहीं, मैं नहीं हूँ और कोई है ही नहीं। अभ्यास चाहिए। दो का अभ्यास किया है अभी तक, बचपन से दो का ही अभ्यास किया है। ये ज्ञान केवल गुरु से मिलता है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और गुरु भी चाहिए जो हमें उस स्थिति में टिकाए रखे। गुरु भी ऐसा हो जो हमें उस स्थिति में टिकाए रखे।
और उसके लिए भी बोलते हैं समर्पण चाहिए हमारा। जब हम पूरे समर्पित होंगे गुरु को, तब गुरु हमें उस स्थिति में टिकाए रखेगा। संसार, माया, दुनिया हमें सारा समय क्या करेगी? वो तो हमें हलचल देगी, पीड़ा देगी, चिंताएं देगी, यही देती है। संसार तो यही देता है। प्रेम में संसार गायब हो जाता है, करना नहीं पड़ता गायब। जब प्रेम होता है तो संसार दिखते ही नहीं, काम दिखते ही नहीं, कितना ही काम हो। फिर प्रेमी प्रेमिका को दुनिया नजर नहीं आती, आती है नजर? बिल्कुल नजर नहीं आती। प्रेमिका के लिए प्रेमी होता है और प्रेमी के लिए प्रेमिका होती है, बस। और उनके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। ऑफिस से आए तुरंत बाहर पैर नहीं रखेंगे ऑफिस से कि मोबाइल लगा देंगे उसके पास। देखिए ऐसी होता है। घरों में देखो, बच्चों की इंगेजमेंट हो जाए, लड़की हो या लड़का, तुरंत फोन लग जाएगा। खाना खा चुके, खाना खाते खाते भी फोन कर रहे हो। भाई कितनी बार बात करते हो, कितने घंटे बातें करते हो, लेकिन उन्हें तीसरा चाहिए ही नहीं। ये है प्रेम। उसके लिए माँ बाप, घर कुछ नजर नहीं आता उन्हें, समाज नजर नहीं आता, शब्द नजर नहीं आते, कोई मारपीट नजर भी नहीं आती। किसी की पिटाई भी कर दो, नहीं करना है तुम्हें, नहीं करनी हमें उससे शादी, तब भी उन्हें मार पिटाई भी करते हैं। कितने घर परिवारों में देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता। ये हकीकी इश्क है। इश्क भी दो हैं, एक हकीकी इश्क और एक मिजाजी इश्क। ऐसा इश्क हमारा परमात्मा से हो जाए। मैं न रहूं, तू न रहे, हम राम में ऐसे मिल जाएं। भजन अच्छा लगता है, हम ये भजन गाते हैं। योग ही होता है एक हो जाना, योग ही है एक हो जाना। मैं ना रहूं, तू ना रहे। प्रेम में संभव है ऐसा, प्रेम में तो संभव है। अपने आप को उस स्थिति में लाना है। मंसूर रह नहीं पाया, मंसूर जो था रह नहीं पाया। वो ही है, वो ही है, वो तो यही करता था, वो ही है, वो ही है। अर्जुन सोए हुए थे देखिए, लेकिन वहां पर सब थे। अर्जुन तो सोए हुए थे, उनके मुंह से निकल रहा था कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सो रहे थे, आवाज आ रही थी, द्रौपदी भी थी, सब थे वहां पर। अरे कृष्ण, तुम्हें कोई आवाज दे रहा है, कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। चारों तरफ देखा, कहीं कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। फिर आवाज के सहारे अर्जुन के खेमे में गए सभी लोग, कृष्ण भी साथ में गए। देखा तो अर्जुन तो सोया हुआ है, फिर आवाज कौन दे रहा है? उसके रोए रोए से आवाज आ रही थी अर्जुन के, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये एकाकार स्थिति है। अब कृष्ण रह गए, अर्जुन नहीं रहे, केवल परमात्मा रह जाए, आकार न रहे। हम आकारों को ही पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। अब देवियाँ, भाई देखो अभी तक क्या था, अब देवियाँ चल रही थी, 9 दुर्गे चल रहे थे, तो देवियों का आकार पढ़ रहे थे। आज माता दुर्गा का है, आज शैलपुत्री का है, आज ब्रह्मचारिणी का है, आकार पकड़ रहे थे। और अब उसके बाद क्या हो गया, नवमी आई तो रामनवमी आई, तो राम जी का आकार पकड़ते हैं। हम आकार पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कभी कृष्ण का ढूंढ लेते हैं, जन्माष्टमी आती तो कृष्ण का पकड़ लेते हैं। देखिए आकारों को पकड़ने का स्वभाव है। आकारों में 2 हैं, आकार में क्या होता है, 2 हो जाते हैं। निराकार निराकार में 1 है। बोलते हैं ना आत्मा आकाशवत है। अब आत्मा को देखो, गुरु तो कितनी तरीके से समझाते हैं। आत्मा क्या है, सब कहते हैं, गुरु जी कहते हैं आकाशवत है। आकाश एक है, कहीं अलग अलग है, कहीं खंबे नजर आते नहीं, एक है आकाशवत। आकाश पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, हर जगह है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आपको भक्ति को जागृत करना है, तेरा ही सिमरन और तेरा ही ध्यान हो। भजन तो बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह जब आँख खुले तेरा ही दीदार हो, उठते ही आपके अंदर भाव हो कि है ही वो, भले कोई भी हो पर है तो वो ही। आकार को नहीं पकड़ना, जो भी सामने दिखे है ही वो, भगवान ही है। ये याद हर वक्त हर क्षण बनी रहे। पर खिन खिन भूलनहार, पल पल में भगवान को भूल जाते हैं। भगवान की याद बनाए रखिए। बचपन में जब पोयम याद नहीं होती थी तो क्या कहती थी टीचर,
भाई याद करो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। और बार बार जब बोलते हैं तो वो पोयम याद भी हो जाती थी। संसार का अभ्यास बहुत किया है, अभी तक किया है नहीं? माँ बाप का अभ्यास किया, ये माँ बाप हैं, विषयों का अभ्यास किया, सारा समय क्रोध आ जाता है, विषय विकार भरे हुए हैं, क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है। जिसका अभ्यास कर रहे हैं वो और जटिल हो जाता है। देखिए, जिसका अभ्यास कर रहे हैं वो और जटिल हो जाता है, मोह और जटिल हो जाता है, इच्छाएं और आपको घेर लेती हैं। इच्छाएं करते हैं तो और भी आपको घेर लेती हैं, क्योंकि अभ्यास उसी का करते हैं। असंगता है भीतर, देखिए अपने आप को, असंगता है सबके प्रति, नहीं है। गुम होकर देखिए, गुम होकर तो देखिए, वो समाधिस्थ अवस्था। इसलिए पतंजलि में बोला ध्यान, धारणा, समाधि। पहले ध्यान हो, फिर धारणा होगी, वो ही है, तभी तो धारणा होगी, वो ही है, फिर समाधि लगेगी। ध्यान हमारा कहाँ है? देखिए अपने आप को, ध्यान अलग होता है ना, तो फिर क्या कहेंगे? पलट, तेरा ध्यान किधर है? तो हमें पलटना पड़ता है। पलटो। पिक्चरों में देखते हैं, प्रेमी प्रेमिका है, लड़की लड़का है, अभी लड़की लड़का है, प्रेमी भी नहीं बने, लेकिन एक प्यार कर रहा है, लड़की मिलके जा रही है, उससे बात करके जा रही है, वो कहता रहेगा पलट पलट पलट, पलटी तो भाई प्रेम है। यही कहते हैं ना, पलटी तो प्रेम है। वो पलटी, पलट के देखा, ओहो प्रेम है, इसे भी प्रेम है। यही कहते हैं ना। अपने को भी सारा समय बोलिए, पलट, तेरा ध्यान किधर है? यदि ध्यान इधर उधर जाता है तो पलट, तेरा ध्यान किधर है? संसार में जाए, पलट, तेरा ध्यान किधर है? दुखों में जाए, परिस्थिति में जाए, व्यवहार में जाए, तो पलट, तेरा ध्यान किधर है? सुनते सुनते आपको अपने विचारों को पकड़ना तो सबको आ गया है। अपने विचारों को पकड़ना अब आ गया है, इतना ज्ञान सबने सुन लिया है। अब तो गलतियां समझ में भी आ रही हैं। पहले गलती भी समझ में नहीं आती थी, हम गलत किधर हैं। अब तो गलतियां भी समझ में आ रही हैं। कितने एक्सपेरिमेंट फेल हुए। स्टूडेंट ने कहा, सर आपको अफसोस नहीं होता? इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, फेल हो जाते हो। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं अफसोस नहीं करता हूँ, मैं ये समझता हूँ मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, फेल हो गया, अब मैं ये वाला नहीं करूँगा। फेल हो गया ना इस पर, तो मैं अब ये वाला नहीं करूँगा। देखिए फेल हुआ, फिर वो नहीं करूँगा, वो नहीं करेगा, अब आगे कुछ और करेगा, और अभ्यास करेंगे और प्रयत्न करेंगे, फिर वो दूसरे तरीके से करेगा, तीसरे तरीके से करेगा, चौथे तरीके से करेगा। मैं मोह में फेल हो रहा हूँ, अब आप अपने को देखिए, मैं मोह में फेल हो गया, मैं इच्छाग्रस्त हो गया, फेल हो गया, मैं लोभ में पड़ा, पता चला। फिर से क्यों बार बार पड़ जाते हो? एक बार लोभ में पड़े, फिर से बार बार क्यों पड़ जाते हो? फिर उसी मोह में गिर रहे हैं, फिर इच्छा में गिर रहे हैं, क्यों? सावधानी नहीं है, इसलिए आप इच्छा में, मोह में गिर रहे हैं। आप एक बार गड्ढे में गिरे, आपको पता चल गया यह गड्ढा है, जाओगे दोबारा गिरने के लिए? नहीं जाओगे ना। पर यहाँ पर अज्ञानता में आप बार बार गिरते हैं, बार बार धोखा खाते रहते हैं। ये मूर्खता की अति है। देखिए अपने आप को, इससे ज़्यादा क्या अज्ञानता होगी? घोर अंधकार में रह रहे हैं, रास्ता बदल देते हैं। भाई कहीं अंधकार है, जाना है और इतना अंधेरा है, तो क्या करते? नहीं इस रास्ते से नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से चलते हैं, वहाँ रोशनी तो है कम से कम। यही करते हैं। फिर आप अंधकार में क्यों जाते हो? ये क्या है? इच्छाएं, कामनाएं, मोह, ये सब अंधकार हैं, अंधकार। आप वो मार्ग छोड़िए ना जिससे आप दुखी हो रहे हो, चिंतित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो। भक्ति में आइए, ध्यान में आइए, कितना आनंद है, आनंद की अवस्था। असंगता में बैठकर तो देखिए, असंगता, संग मत करिए इनका, असंगता, इसे कहते हैं असंगता। बैठकर देखिए, जब आपके भीतर किसी से भी जुड़न नहीं है तो आप असंग हैं। असंग क्या है?
किसी शब्द से जुड़े हैं, किसी व्यवहार से जुड़े हैं तो आप असंग नहीं हैं। असंगता बहुत ऊंची चीज है, करके देखिए। बोला दो हैं तो अज्ञान है, तो जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। दो हैं तो जरूर जुड़ोगे आप। शरीर में भी आप जुड़े हैं, अज्ञान है। शरीर से भी यदि आप जुड़े हैं तो ये भी अज्ञान है। शरीर से भी हमारी असंगता है। पूछिए अपने आप से, असंगता है? फिर कहेंगे बीमारी तो लगती है, पीड़ा तो लगती है। जुड़े हैं तो लगेगी। पहले बाहर की असंगता करिए, फिर शरीर की असंगता करिए। इससे भी जुड़े हैं, अभ्यास क्या कर रहे हैं? पहले बाहर से तो असंग होइए। अभी तो बाहर वालों के पास घूमना फिरना मौज मस्ती कर लें, ये रहता है। पहले बाहर से असंगता हो, फिर अपने शरीर से भी असंग हो। बीमारी है, कोई परेशानी है, मुझे है ही नहीं बीमारी, देखिए ऐसे आप अपने शरीर से भी असंग होना है। अभ्यास क्या कर रहे हैं आप देखिए। आगे बड़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं। चल चल रहे नौजवान, रुकना तुम्हारा काम नहीं है, रुकिए मत, आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। कैसे बढ़ना है आगे, क्या करना है? कितना अच्छा बुरा बोला। चाहे भक्त भगवान का प्रेम हो, एकाकार होने का मन होता है, तो ध्यान से हम हृदय में उतरते हैं। ध्यान से क्या करते हैं? हृदय में उतरते हैं। फिर बोला ज्ञान, ज्ञान होना है, ज्ञान योग होना है। कैसे होगा ज्ञान योग? हम हाथ मिलाना चाहते हैं, गले लगना चाहते हैं, ये शारीरिक योग है। अब यहाँ पर ज्ञान योग है, इसमें योग है। हमने जो पुरुष प्रकृति का बना रखा है, पुरुष परमात्मा है और प्रकृति हमारे भीतर है, हम इसको अलग मानकर चल रहे हैं। भगवान दूर है, भगवान को दूर समझते हैं। अल्लाहू अकबर तभी आवाज़ देते हैं इतनी जोर जोर से, अल्लाहू अकबर। भगवान को दूर मानते हैं, मैं भगवान नहीं। भगवान को दूर मानते हैं, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, तभी तो बोलते हैं अल्लाहू अकबर। बहुत ऊंचा, बहुत दूर मानते हैं। गुरुओं ने, संतों ने यही तो बताया है। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। जीसस ने बोला आई एम सन ऑफ गॉड, वो मैं हूँ, ये एक होने का है। ये पुरुष प्रकृति को जीव भ्रम का मेल चल रहा है। पुरुष प्रकृति का जीव भ्रम का मेल चल रहा है। एकाकार, एकाकार हो जाए, बूंद सागर में मिल गई, एक हो गई। हम अपने को शरीर मानकर चल रहे हैं। जब हम ईश्वरीय भाव में आ गए, भ्रम का भाव में आ गए, यानी भगवान के भाव में आ गए, ये ही ज्ञान है। ज्ञान में सारा समय हमें वो ही स्थिति बना कर रखनी है। वो ही है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मंसूर ने जो बोला अनहलक, वो मैं ही हूँ। मंसूर ने क्या बोला? अनहलक, वो मैं हूँ। उसको तो ज्ञान हो गया था, परमात्मा जो है वो मैं हूँ। इसके ऊपर तो कितना झगड़ा भी हो गया था, झगड़ा भी हो गया था। उनके गुरु ने भी उनको समझाया, जुनेद थे उनके गुरु। जुनेद ने बोला ये मैं भी हूँ, मैं भी जानता हूँ, ये सब मैं भी जानता हूँ, पर तुमने यदि ये बोला अल्लाह हूँ तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, मार देगी। जानता मैं भी हूँ, पर मैं कहता फिरता नहीं हूँ कि मैं भगवान हूँ। अनहलक, अनहलक कहना मानो, मेरा कहना मानो। तुम जो है ऐसे मत बोलो। पर थोड़ी देर बाद वो फिर बोलने लगता था। मंसूर उस समय बड़ा क्राइम था, जो बोलता था मैं भगवान हूँ, तो बहुत उसको एकदम फांसी पे चढ़ा दिया जाता था, मार दिया जाता था भगवान कहने पर। कहता है मैं क्या करूँ? मंसूर कहता था मैं क्या करूँ? जब मैं आपकी समझ में रहता हूँ तो मैं चुप रहता हूँ, जब समाधिस्थ होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, फिर तो मेरे मुंह से अपने आप ही निकलने लगता है। मैं वो हूँ अनहलक, मुझे मालूम ही नहीं कि मैं बोल भी रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं बोल भी रहा हूँ। बड़ी विडम्बना है। ये ज्ञान योग है। जब योग हो गया तो अलग होता नहीं, जब योग हो गया, मिल गए, जुड़ गए, तो अलग होता नहीं।
प्रेम उपजा आपका, आप देखिए अपने आप को, आपका उपजा तो एकाकार हो गया। बोला था मंसूर को, तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, ये मार देंगे। तुम समझते हो तुम भगवान हो, लेकिन बोलो मत। जीसस को तो शूली पर चढ़ाया गया, आजकल तो सब फ्री हैं। उसको बोला, अच्छा तुम शरीर नहीं हो, भगवान हो। तो उसकी टांग काट दी, मंसूर की टांग कटी। वो हंस रहा था, बोला टांग कटी, मैं नहीं कटा। फिर दूसरी टांग को काट दिया, फिर भी वो हंस रहा था, बोला मैं नहीं कटा, मेरी टांग कटी है। फिर उसका हाथ काटा गया, उसने बोला हाथ कटा, मैं नहीं कटा। एक एक करके उसके अंग काटे गए, पर वो हंसता रहा। क्यों हंस पाया? क्योंकि उसने अलग कर रखा था अपने आप को अपने शरीर से, तभी हंस पाया। अपने आप को जब उसने अलग जान लिया, मान लिया, मैं नहीं रहा। ये विलीनता होनी है, ये विलीनता हो गई। सारा अभ्यास उस 12 बजे का आना है। दोनों सुई 12 बजे एक हो जाती हैं। छोटी सुई विलीन हो जाती है, जब 12 बजते हैं तो छोटी सुई विलीन हो जाती है, बड़ी सुई के पीछे आ जाती है। आप कभी सुख में रहेंगे, आप देखिए, आप तो कभी सुख में रहेंगे, कभी दुख में रहेंगे। आपके अंदर विचारों की हलचल है, विचार मेरे में नहीं है, तो चित्त शांत होने लगता है। सारी क्रिया योग की है, तभी आनंद की अवस्था आती है। सब हलचल किस में है? शरीर में है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, अभ्यास के लिए तत्पर होना पड़ता है। हम सारा समय यदि संसार की, माया की, दुनिया के झमेलों में पड़े हैं, ये असंगता इसलिए ही बोली जाती है, इन झमेलों से दूर रहने के लिए। हम संसार से जुड़े हैं, इसी कारण एकाकार नहीं हो पाते। संसार से जुड़े हैं, माया से जुड़े हैं, इसी कारण हम एकाकार नहीं हो पाते। इसके लिए असंग होना पड़ता है। असंगता कैसे हुआ? साधु संत क्या करते थे असंगता के लिए? भाई कैसे हों असंग? बाहर से छोड़कर चले जाते थे। असंग माना फिर किसी से वास्ता नहीं। असंग माना क्या है? फिर किसी से हमारा वास्ता नहीं होना चाहिए जुड़ने के लिए। भाई जुड़ने के लिए दो चाहिए, जब एक हैं तो जुड़ने का सवाल ही नहीं। पहले हमें अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट देनी होती है, अपने चारों तरफ एकांत वातावरण करना होता है। इसलिए पहले ज़माने में लोग भाग जाते थे घरों से, संबंध, रिश्ते, नातों से दूर। ये अभ्यास का तरीका था। गुरुजी ने बोला, यहीं का यहीं बैठे बैठे ग्रस्त बिच रहे उदास। यहाँ दूर नहीं भागना, यहाँ ग्रस्त में रहते हुए योग लगाना है। तो आपका चित्त क्या होगा? तभी शांत होगा। उस एक में आने के लिए पहले बाहर से अलग होइए, फिर विचारों से भी। पहले बाहर से तो अलग होइए, फिर अपने विचारों से भी अलग होइए। हमारा कुछ नहीं हो। जब भीतर कोई ख्याल, कोई बात ना हो, तब चित्त शांत होगा। कहते हैं ना, हमारा चित्त बहुत चल रहा है, बहुत चलायमान हो रहा है, हमें शांति की आवश्यकता है। यही कहते हैं ना। एक व्यक्ति बहुत अशांत था, बहुत उलझा हुआ था। गुरु ने बोला, जाओ हिमालय पे वहाँ पर कंदराओं में चले जाओ, वहाँ जाकर बैठ जाओ, वहाँ तुम्हें शांति मिलेगी। वो तो तैयार हो गया, अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और पत्नी से बोला, मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पर। भाई क्यों जा रहे हो? मैं वहाँ जाकर शांति के साथ जाकर रहूँगा, मैं जाकर वहाँ पे शांति के साथ रहूँगा। पत्नी ने कहा, जैसे ही पत्नी ने सुना, शांति के साथ जाकर बैठोगे, शांति के साथ जाकर बैठोगे, तुम्हारी तो ऑफिस में बहुत सारी शांतियाँ हैं, कई सारी शांतियाँ बैठी हुई थी, यहाँ मैं शांति बैठी हुई हूँ, अब दूसरी तलाशने जा रहे हो? हिमालय पे दूसरी शांति तलाशने जा रहे हो? शांति को चारों तरफ से अशांति है, कौन आपको बैठने देगा? बताइए, कौन बैठने देगा शांति से? शांत होने के लिए आपको बाहर के उपद्रव हटाने पड़ेंगे, विचारों से हटाने हैं। कह रहे हैं शांति कैसे हो? इतना तो शोर, इतनी हलचल, दो में शोर है। एक स्त्री धान कूट रही थी, साधु पहुंच गया, मैया कुछ दो। अब देखा तो वो धान कूट रही है, 2 चूड़ियाँ पड़ी थी उसके हाथों में, 2-2। अब उनकी आवाज़ हो रही थी,
वो एक एक चूड़ी निकाल दी, धान कूट रही, आवाज़ आनी बंद हो गई। साधु को ज्ञान वही मिल गया। एक में शांति है, दो में शोर है। यहाँ पर पूरा ज्ञान ही इतना सा है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, समझना है उस एक में होने का। हमारे अंदर वो भक्ति आ जाए, हम हो करके हम परमात्मा को जाने। संभव नहीं है, जान नहीं सकोगे। हम हो करके परमात्मा को जाने नहीं जान सकते, क्योंकि अज्ञान यही है हमारा गहराई में। हम उसको दो मानकर बैठे हैं, आकार और निराकार को एक करना है। हमें आकार और निराकार को एक करना है, यही ज्ञान है। जय श्री कृष्ण। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा और सुनते रहिए। गीता बहुत अच्छी चल रही है। गीता का एक श्लोक चलता है, लेकिन एक श्लोक में भी कई कई पॉइंट होते हैं, तो दिन लग जाते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं, कभी 2 दिन भी, कभी 1 दिन भी। जय श्री कृष्ण।